हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कोनिक सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैराबोला। इससे पहले हमने सर्कल को पढ़ा, उसके इक्वेशन को कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। कोनिक सेक्शन की जब बात आती है तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनका नाम सबसे पहले आता है। हालांकि सर्कल भी कोनिक सेक्शन में देखने को मिलता है, बट ये तीनों चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये तीनों सेक्शन सिर्फ कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से ही मिलता है, लेकिन जो सर्कल है वो स्फेयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से भी मिलता है और कोनिक सेक्शन में भी वो मिलता है। इसीलिए ये तीनों चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेक्शन हमने समझा कि कैसे ये बनता है। कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से अलग अलग एंगल से जब इसे हम कट करते हैं तो कैसे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला बनता है, ये हम समझ चुके हैं। बट सिर्फ उसका शेप जानने से हम क्या उस ज्योमेट्री का इक्वेशन लिख पाएंगे? नहीं। इक्वेशन लिखने के लिए हमें एडिशनल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम जानेंगे, पैराबोला का डेफिनेशन देखेंगे, इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं ये देखेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट कैसे मूव करता है तो एक पाथ जनरेट करता है पैराबोला का, ये चीज़ आज हम डिटेल में जानेंगे। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि ये वाला टॉपिक आज पूरा कंप्लीट कर दें पैराबोला का, ठीक है। लास्ट में इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, पैराबोला है क्या। जैसे आपने सर्कल के डेफिनेशन को पढ़ा था कि सर्कल क्या है, सर्कल है सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। वहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, एक सेंटर होता है और बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स, वो सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं इस फिक्स पॉइंट से। तो इस सेट ऑफ पॉइंट्स को ही हम सर्कल बोलते हैं। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है। ये वेरिएबल पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उस फिक्स पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस फिक्स रहता है, उसका कांस्टेंट रहता है। तो जो पाथ होता है वो सर्कल होता है। अब यहाँ पर क्या है कि पैराबोला सेट ऑफ पॉइंट्स है इन प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। और वो फिक्स पॉइंट जो होता है वो उस लाइन पर नहीं होता है, फिक्स लाइन पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स लाइन ये है और ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है। अब ऐसे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा जो इस लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो पैराबोला बनेगा। तो वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं समझते हैं। कह रहा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं उस पॉइंट को, तो इस लाइन से उसका डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम होगा, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अदर देन दिस पोजीशन, अगर पॉइंट इधर कहीं पर होगा, ठीक है, इसके ठीक ऊपर, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। इधर कहीं पर होगा तब भी ये बराबर नहीं होगा, इसे बराबर नहीं हो सकता। तो पॉइंट्स किधर होंगे कि वो बराबर होंगे, पॉइंट्स इस ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें और फिर इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। फिर इधर कहीं पर वो पॉइंट होगा, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से फिर से ये बराबर होगा। फिर इधर कहीं पर होगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तब भी बराबर होगा। फिर इधर कहीं पर होगा, ऐसे बराबर होगा ये डिस्टेंस। इधर कहीं पर होगा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। अब इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे
तो आप देखेंगे कि जो शेप बन रहा है वो पैराबोला का है। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह का शेप बनेगा, ये कहलाता है पैराबोला। और ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ द पैराबोला। और ये फिक्स लाइन ये कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स। अब हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक फिक्स लाइन है, ये आप समझ गए, एक फिक्स पॉइंट है। अब हम लेते हैं एक वेरिएबल पॉइंट, एक पॉइंट जो वेरी कर सकता है, और वो ऐसे वेरी करता है कि इस फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पर। तो पॉइंट वेरी करेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आएगा तब भी ये डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ पर आएगा तब भी ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो इस तरीके से वो वेरी करेगा। तो ये जो पाथ बनेगा उसका लोकस जो होगा वही कहलाएगा पैराबोला। ठीक है, समझ गए। एक ये डेफिनेशन हो गया और एक वेरिएबल पॉइंट वाला डेफिनेशन। अब हम इसके पार्ट्स को समझते हैं कि किसे क्या बोलते हैं। पैराबोला का ही एक शेप है, ऐसे और भी हैं पैराबोला के टाइप, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको लेकर के चलते हैं। ये हमारा पैराबोला है, ये वो फिक्स पॉइंट है और ये वो फिक्स लाइन। इधर जो भी पॉइंट्स होंगे पैराबोला में वो इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट, इस तरीके से। और ये भी ठीक है। तो इस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और ये जो लाइन है जो फोकस से हो करके पास हो रहा है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे और भी चीजें हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं, उसे हम इसके बाद देखेंगे। डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं फिक्स लाइन को, वर्टेक्स बोलते हैं इस पॉइंट्स को, और ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं फोकस, इससे होकर के जाने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस। सो पैराबोला में जितने भी पॉइंट होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से। अब हम चलते हैं इसका डीजेनरेट केस देखते हैं। डीजेनरेट केस ऑफ पैराबोला ये हम डिस्कस कर चुके थे, क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। इसका डेफिनेशन को समझते हैं। इफ द फिक्स्ड पॉइंट लाई on the fixed line, then the set of all point in the plane which are equidistant from the fixed point and the fixed point and fixed line होगा, fixed line and perpendicular to the fixed line। so ये कैसा होगा, मान लीजिए कि ये हमारा फिक्स लाइन है। अब जो फिक्स पॉइंट कह रहा है वो यहीं पर है, ठीक है, वो फिक्स लाइन पर ही। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे वो किधर होंगे, वो पॉइंट्स ऐसे भी होने चाहिए कि इस फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो हम तो इसी लाइन पर उसका मेजर करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट है ये, ठीक है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। अब अगर हम इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें इस फिक्स पॉइंट से और ये फिक्स लाइन से, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मेजर हो रहा है और ये परपेंडिकुलरली मेजर नहीं हो रहा है। तो जो पॉइंट्स होंगे वो इधर कहीं पर होंगे, ठीक है, वो इधर कहीं पर होगा। अब यहाँ से अगर हम फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालें और फिर फिक्स लाइन से निकालें, तो वो भी ऐसे ही हमको मेजर करना होगा। फिर यहाँ पर पॉइंट होगा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस ये, और फिर इस लाइन से इसका डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पर कहीं होगा। तो जो पॉइंट्स होंगे वो ऐसे होंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स, और जब हम इनको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा
जो कि परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, तो ये हमारे सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे। इनको ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स पर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पैराबोला ना बन करके क्या बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिजेनरेट केस ऑफ पैराबोला। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। कितने तरह के पैराबोला होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। हालांकि इन चारों के अलावा भी पैराबोला पॉसिबल हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस में वो नहीं। सो सबसे पहला है इस टाइप का पैराबोला। जो ओपन वाला पार्ट है इसका वो राइट साइड होगा। इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होगा, फोकस होगा a,0 और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो होगा x=-a। सो ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से जितनी दूरी पर फोकस होता है राइट साइड, उतनी ही दूरी पर लेफ्ट साइड होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर फोकस हमारा a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो x=-a होगा। ठीक है, और ये जितने भी केस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, इनका वर्टेक्स ओरिजिन पे रहने वाला है। तो ये वाला एक पैराबोला हो गया। दूसरा पैराबोला है जो लेफ्ट साइड ओपन होता है, इसका वर्टेक्स होगा -a,0। तो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो राइट साइड होगा, उतनी ही डिस्टेंस पर, ओरिजिन से उतनी ही डिस्टेंस पर जितनी डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड फोकस है। तो इसका इक्वेशन होगा x=a। देन ओपन अपवर्ड, ये जो इसका कनकेव पार्ट है वो ऊपर की ओर ओपन होगा। अगेन इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, इसका फोकस हो जाएगा 0,a। अब ये फोकस चेंज हो गया, पहले था a,0 -a,0, अब ये हो जाएगा 0, यानी कि x वाला जो कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट होगा a। और जो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y=-a। सिमिलरली इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें जो कनकेव पार्ट है वो नीचे की ओर ओपन होता है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा y=-a, इसका फोकस होगा 0, अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। ये वाला पार्ट का हम इक्वेशन लिखते हैं, बाकी का इक्वेशन आप खुद से लिख सकते हैं, हमें बस इसको समझना है। बाकी आप खुद से ट्राई करके इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, लिखना बहुत आसान है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो फर्स्ट वाला हम फॉर्म ले लेते हैं, जो कनकेव राइट साइड में है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, फोकस है a,0, डायरेक्ट्रिक्स है x=-a। सो इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए जो उस पाथ को क्रिएट करेगा। ठीक है, जो लोकस को क्रिएट करेगा। तो हमने इसके डेफिनेशन में समझा था कि एक वेरिएबल पॉइंट ऐसा हो जो इस डायरेक्ट्रिक्स या फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट या फोकस से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो अगर हम पॉइंट्स को इधर कहीं पर एज्यूम करते हैं, एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y एज ए वेरिएबल पॉइंट, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ये वाला होगा और फोकस से ये डिस्टेंस होगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम दोनों को इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये था आइडिया कि कैसे इक्वेशन लिखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। लेट P(x,y) be a point on the parabola। इधर कहीं पर हम पॉइंट को ले लेते हैं P(x, y)। सो ये डिस्टेंस Px और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस, इसको हम ले लेते हैं m। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये जो m है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो लाइन है ये क्या है, x=-a। और ये जो हाइट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मेजर होता है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। y कहने का मतलब यहाँ से ये जो एक्सिस है, यहाँ से इसका हाइट y है, दैट मीन्स इसका भी हाइट y होगा। तो ये जो पॉइंट m है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a, y होगा।
तो कोऑर्डिनेट माइनस ए कोमा वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज माइनस ए कोमा वाई। फोकस इसका क्या हो जाएगा, फोकस एफ ए कोमा जीरो। So by definition PM इक्वल टू PF होता है। ठीक है, डेफिनेशन यही है पैराबोला का कि कोई भी पॉइंट होगा अगर उस कर्व में तो डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सो अगर PM इक्वल टू PF है तो PM स्क्वायर इक्वल टू PF स्क्वायर होगा। हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं, उसमें स्क्वायर रूट होता है, तो उसको हटाने के लिए हम स्क्वायर पहले ही कर दे रहे हैं। सो PM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर। PF स्क्वायर क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इस पैराबोला का इक्वेशन होगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो ये इक्वेशन बस इसी पैराबोला के लिए, ऐसा पैराबोला जो राइट साइड कनकेव ओपन होगा। लेफ्ट साइड अगर होगा तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, उसमें होगा -4ax, उसे आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, इसका हमने निकाला अभी, इस वाले पैराबोला का इक्वेशन आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका अगर आप लिखेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका लिखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नोट है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैव फोकस ऑन one of the coordinate axes, vertex at the origin and thereby directrix is parallel to other coordinate axes। सो जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे पैराबोला के, उसका जो फोकस होगा वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही होगा। वर्टेक्स होगा ओरिजिन पर और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो दूसरे एक्सिस के पैरेलल होगा। ये है, तो अभी हमने देखा कि ये चार तरह के पैराबोला हैं, सबका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है और जो फोकस है वो एक्सिस पर है। इस केस में, इन दोनों ही केस में जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर है और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। बाकी के जो दो केस हैं इसमें फोकस हमारा है वाई एक्सिस पर, एक बार ऊपर है एक बार नीचे है, बट है वाई एक्सिस पर। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यही नोट है, इसमें यही चीज कहा गया। सो बाकी के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसे आप लिख सकते हैं। एक बार इसका लिस्ट तैयार कर देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा 0,0। फोकस क्या होगा, a,0। डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू -a। ठीक है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, वाई स्क्वायर इक्वल टू
4ax। अगर ऐसा होगा तो वर्टेक्स तब भी 0,0 होगा। फोकस क्या होगा इसका? इसका फोकस होगा -a,0। डायरेक्ट्रिक्स होगा इसका x = a। तीसरा नंबर देखते हैं, x² = 4ay। जब x² = 4ay होगा तब वो कनकेव अपवर्ड होगा, यानी कि ऊपर की ओर ओपन होगा। इसका वर्टेक्स तब भी 0,0 होगा। स्टैंडर्ड का मतलब ही है कि वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर होना चाहिए। फोकस इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,a। डायरेक्ट्रिक्स इसका हो जाएगा y = -a। फोर्थ नंबर, जब इक्वेशन होगा x² = -4ay, वर्टेक्स तब भी 0,0। फोकस हो जाएगा 0,-a और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y = a। सो ये 4 केसेस हैं, इसमें 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके। इसके अलावा भी जो है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। अदरवाइज इसका जो वर्टेक्स है वो कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि पैराबोला जो हमने अभी 4 पढ़े वही है। ऐसा भी पैराबोला हो सकता है, ये भी होता है। यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स होगा तो इसका फोकस इधर कहीं पर होगा, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, इसीलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ प्रॉपर्टी है। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ पैराबोला। जो भी एक्सिस होता है उसके सिमेट्रिक होता है उसके अबाउट में। ये देखिए यहाँ पर जो एक्सिस है इसके अबाउट में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहने का मतलब इस एक्सिस के बीचों बीच जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह का मिरर है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये उसका इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट तो ये उसका इमेज होगा और बीच वाला मिरर होगा। ठीक है, सो अगर y² का टर्म है उसमें तो इक्वेशन क्या होगा? y² = 4ax। ऐसा होगा पैराबोला। उस केस में सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। अगर x² वाला टर्म है तो पैराबोला ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। दूसरा है इसमें, व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री is along x axis the parabola open to the right if the coefficient of x is positive। जब सिमेट्रिक जब एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि जो पैराबोला है हमारा अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो राइट साइड ओपन होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, यानी कि y² = 4ax। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 4a ये पॉजिटिव होगा तो राइट साइड ही ओपन होगा। वो लेफ्ट साइड ओपन तब होगा जब y² = -4ax है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4a यानी कि नेगेटिव है। उसी तरीके से when the axis of symmetry is along the y-axis the parabola opens to upward if the coefficient of y is positive। so ऐसा होगा अगर पैराबोला। इसका इक्वेशन होगा x² = 4ay। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, ये ऊपर की ओर ओपन हो रहा है। जब ऐसा ओपन होगा तो x² = -4ay होगा। y का कोफिशिएंट -4a यानी कि नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे एक और टर्म, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट perpendicular to the axis of the parabola through the focus and whose end points are on the parabola। ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो फोकस से होकर के जाता है और इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। फोकस से होकर के जाने वाली बहुत सारी लाइन हो सकती है, ये भी होगा, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो लाइन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर हो और जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पर हो, इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ निकालने के लिए पूछा जाता है आपसे, इसका लेंथ क्या होगा? पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये फोकस से होकर के जा रहा है, यानी कि x इक्वल टू ए पर हम ए कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यानी कि ये हाइट निकाल सकते हैं, ये वाला। ये अगर हमको पता चल जाएगा तो उतना ही ये नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, तो फिर हम निकाल सकते हैं। सो 8x इक्वल टू ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। ठीक है, और क्योंकि हमको डिस्टेंस लेना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये हो जाएगा a कॉमा 2a, और b का हो जाएगा a कॉमा माइनस 2a। सो ए बी बराबर 2a प्लस 2a इक्वल टू 4a। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब इसमें एक और चीज बच जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। सो लेटस रेक्टम जो होता है वो फोकस से होकर के पास होने वाला लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, और ये जो फोकस होता है वो वर्टेक्स से उतनी ही डिस्टेंस पर होता है जितनी डिस्टेंस पर वर्टेक्स से ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, यानी कि ये और ये बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पर है, फोकस है a कॉमा 0, यानी कि ये वाला लेंथ हो जाएगा a, लेफ्ट साइड भी हो जाएगा a डिस्टेंस। ठीक है ना, ये माइनस a है कोऑर्डिनेट, माइनस a कॉमा 0, बट अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, a लेंगे, तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू 2a। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। सो पैराबोला का इक्वेशन दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अगर हम 0 0 इस पर पुट करें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो ओरिजिन है 0 0 वो इस पर है, पैराबोला पर, पैराबोला हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, और वैसे भी वो वर्टेक्स होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो ये कर्व जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो फोकस एक्सिस निकालने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया गया है, इसे कंपेयर करेंगे अगर हम 4ax से, तो 4a इक्वल टू 8 आएगा, a इक्वल टू आएगा 2। a इक्वल टू 2 आने का मतलब है इसका जो फोकस होगा वो होगा 2 कॉमा 0, a कॉमा 0 होता है ना, a कॉमा 0, दैट मीन्स 2 कॉमा 0 इसका फोकस आएगा। वर्टेक्स, वर्टेक्स तो होगा 0 कॉमा 0 ओरिजिन पर। अब हम लिखते हैं इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। सो डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू माइनस a, सो x इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये इसका इक्वेशन होगा। लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम इसका इक्वेशन x इक्वल टू a से होकर के जा रहा है, x इक्वल टू a, सो x इक्वल टू 2 इसका इक्वेशन होगा। लेंथ अगर पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होता है 4a, तो यहाँ पर 4 टाइम्स 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स 8 0 0 एंड फोकस 8 0 2। सो 0 2 पर फोकस है,
और वर्टेक्स है 0 0 पर, यानी कि ओरिजिन पर। सो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो पैराबोला है वो उसका वर्टेक्स 0,0, फोकस 0,2, यानी कि वाई एक्सिस पर फोकस है। सो जो पैराबोला होगा वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका फोकस यहाँ पर 0,2। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -2। सो इस पैराबोला का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसका जो इक्वेशन होगा इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, क्योंकि कनकेव अपवार्ड है, इसका वर्टेक्स 0,2 पर है तो कनकेव अपवार्ड ही होगा। इसका इक्वेशन ये होगा, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू होगा 2। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये इसका इक्वेशन होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या जो भी एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले कर लेंगे, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।